अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 94। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, डैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बेटे हम लोग क्या स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें लार्ज है कौन से हैं और स्मॉल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं, उसमें वाइटामिन्स थे। और जो लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड जो है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो इसी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। और हमने कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं उनकी भी एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई थी। उसके बाद हमने टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़े थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग थिंग्स में जो है पाए जाते हैं, जो बॉन्डिंग होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, वो सारी हमने पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़े थे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 4.3, नेक्स्ट पेज आपका है 94। टॉपिक आपका है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस, मेकिंग। ये सारा आज हम डिटेल से बेटे स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो है नई चीज़ बनती है और जो दूसरी चीज़ है जो जिससे वो बन रही है वो उसका ब्रेकअप किस तरह होता है, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में बेटे डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो इसको एक्सप्लेन करूँगी। Proteins, nucleic acid, carbohydrate and lipids are assembled from different kind of monomers. All these biomolecules join their monomers by condensation or dehydration process. During condensation, an OH group is removed from one monomer and N-H atom is removed from another monomer. It is also known as dehydration synthesis, because the removal of OH and H group mean the removal of a water molecule. The formation of maltose by two glucose monomer is an example of condensation reaction. मैंने जो टॉपिक अभी रीडिंग किया वो है कंडेंसेशन प्रोसेसेस। व्हाट इज कंडेंसेशन, ये भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगी बेटे। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये तमाम के तमाम असेंबल होते हैं इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट मैनर्स। ठीक है, लेकिन तमाम के तमाम में क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के जो मोनोमर्स हैं वो क्या होंगे, जब आके असेंबल होंगे तो आपके पास प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो बनेंगे। मोनोमर्स क्या होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप के जब कोई भी चीज मतलब बननी है, कार्बोहाइड्रेट बनेंगे या प्रोटीन्स बनेंगे तो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन जब बनने हैं तो अमाइनो एसिड बेटे आके अटैच होंगे, जिसकी वजह से एक पूरी चेन बनेगी। वो छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, अमाइनो एसिड एक्ट एज ए मोनोमर्स। जब वो सारे कंबाइन होंगे तो आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और जितने अमाइनो एसिड जो हैं वो अटैच होने चाहिए, जितना इसको इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस तरह का मैसेज आया, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास एक कंप्लीट प्रोटीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इन शॉर्ट बेटे कि बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ आके अटैच होते हैं और इनकी जॉइनिंग से, इनके मिलने से जो है एक बायोमॉलिक्यूल जो है बेटे वो बनता है। और वो प्रोसेस जिससे ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इनके मोनोमर जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, इस प्रोसेस को, जो बनने का प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं या इसको डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। कंडेंसेशन में दो चीज़ें होती हैं, दो मेन थिंग्स जो हैं वो, दो मेन रिएक्शन जो हैं आप कह सकते हैं कि वो उसमें हो रहे हैं। एक होता है -OH ग्रुप रिमूव होता है, ठीक है, एक मोनोमर में, और दूसरे मोनोमर से -H एटम जो है वो रिमूव होगा। इस प्रोसेस को जिसमें OH और H रिमूव होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे OH और H जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर। तो इसका मतलब है कि इस पूरे मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है, माल्टोज है। माल्टोज कैसे बनता है, जब दो ग्लूकोज के मोनोमर जो हैं वो उनके अंदर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगा बेटे, आपके पास क्या बनेगा, देन हमारे पास माल्टोज बनेगा। मैं आपको दोबारा ये प्रोसेस समझाती हूँ विद द एग्जाम्पल।
आपको मैंने अभी ओरली एग्जांपल बताई ना, वही एग्जांपल बेटे मैं आपको रिटन फॉर्म में समझाती हूँ। हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें बायोमॉलिक्यूल जो हैं उनके मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होके जो है नया मॉलिक्यूल बनाएंगे। नया कोई भी बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड है। कंडेंसेशन का मतलब होता है सिंथेसिस। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब कंडेंसेशन की एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। देखो आपने क्या करना है बेटे, ग्लूकोज, एक है ग्लूकोज, दूसरा भी ग्लूकोज का जनरल फार्मूला वैसे क्या होता है, C6H12O6, ये आपने याद रखना है। दिस इज फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब लिखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में बेटे आपने इसके 6 फेसेस ऐसे बनाने होते हैं, हेक्सागोनल शेप बनानी होती है। ये देखो, ये मैं 6 साइड बनाई हैं, प्लस यहाँ पे भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ठीक है, थोड़ी सी चेंज वैसे ही होगी। अच्छा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यहाँ पे भी OH अटैच है, यहाँ पे भी OH अटैच है, सेम सिमिलर यहाँ पे भी OH अटैच था, और यहाँ पे भी 2 ग्लूकोज हैं, ठीक है, ये भी ग्लूकोज है, दिस इज आल्सो ग्लूकोज, ठीक है। जब बेटे इनका रिएक्शन होगा तो आपके पास एक नया कंपाउंड बनेगा, डेट इज नोन एज माल्टोज, ठीक है। माल्टोज का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, ठीक है, हम बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना। गलती से, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे एक OH रह जाएगा, इधर भी एक OH हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, H, और ये H यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये क्या है, दिस इज वाटर, ठीक है। ये मैंने भी रिएक्शन लिखा है, मैं आपको इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। कंडेंसेशन में मैंने आपको क्या बताया, ड्यूरिंग कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि आज तमाम के तमाम जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बन रहेंगे कि उनके मोनोमर जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होके एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सिंथेसिस होती है एक नए मॉलिक्यूल की, और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी कि नई चीज़ का बनना। नई चीज़ कैसे बनती है, जब मोनोमर्स एक दूसरे के साथ आके अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कॉमन एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, हम कंडेंसेशन की एग्जांपल आपको मैं बता रही हूँ। देखो बेटे, ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला मैंने आपको ऊपर राइट कर दिया। अब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। कंडेंसेशन में हो क्या रहा है, कंडेंसेशन में बेटे 2 चीज़ें, एक होता है -OH, ठीक है, -OH बेटे, और एक जो है -H, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, यानी कि जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ से 2 चीज़ें रिमूव होंगी। एक OH रिमूव होना है, और एक क्या रिमूव होना है, हाइड्रोजन रिमूव होना है। अब ये जो OH और देखो OH और H इनको कंबाइन करो तो ये क्या बनता है, H2O बनता है ना, यानी कि वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है। तो ये जो रिमूवल का प्रोसेस है जिसमें एक OH ग्रुप और एक H ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं इसको, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा, एक आपका यहाँ से निकल गया H2, और 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये भी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि एक पूरा OH निकल गया और एक H निकल गया। तो ये वाला H भी निकल गया और ये वाला OH भी निकल गया। यहाँ पे सेंटर में क्या रह गया बेटे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रह गया और वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये निकल गया। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के अंदर क्या हुआ था, एलिमिनेशन, यानी कि निकलना, रिमूव होना किसका, एक OH निकल गया और एक सिर्फ H निकल गया। और ये H और OH को जब हम कंबाइन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ है, ठीक है। और इस वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस आप लोग कहेंगे। अच्छा, और जब इसमें से दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे ना आपके पास 2, जब इनमें से आप वाटर रिमूव हो गया तो जो नई चीज आपके पास बनी डेट इज नोन एज माल्टोज। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटे, माल्टोज कहेंगे इसको, ये जो आपके पास बन गया, ठीक है।
दिस इज नोन एज माल्टोज। और ये क्या हो गया आपके पास, हमने एक मैक्रोमॉलिक्यूल जो है वो बना दिया। कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल, आपके पास माल्टोज बन गया। नेक्स्ट हम चलेंगे, इसकी समझ आ गई ना बेटे आपको, छोटा सा प्रोसेस था लेकिन इसको अच्छी तरह से जो है हमने एक्सप्लेन कर लिया। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड व्हेन वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनोमर, सो सेल मस्ट सप्लाई एनर्जी टू मेक मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये जो आपका पूरा प्रोसेस अभी नीचे हुआ है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी, इस प्रोसेस के लिए बेटे एनर्जी रिक्वायर्ड है और सेल को जो है वो एनर्जी सप्लाई की जाती है टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शन हमने पढ़ लिया, दिस रिएक्शन इज नॉन एज कंडेंसेशन। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 95 पे अगर आप लोग आओ। Along with making polymers by combining their monomers, cell keep on breaking polymers too. Hydrolysis is the chemical process in which macromolecules is broken down into smaller fragments by addition of water molecule. It is the reverse of dehydration synthesis. Cell break brown between monomers by adding water to them. In this process, OH group from a water molecule join to one monomer and hydrogen join to the second monomer. Breakdown of maltose into two glucose monomers by the addition of water molecule is an example of hydrolysis. अब हम अगला रिएक्शन पढ़े हैं, that is hydrolysis. What is hydrolysis? बेटे hydrolysis is the reversal of condensation. जो हमने condensation पढ़ा है उसका reversal जो है वो क्या होता है, that is known as hydrolysis. हाइड्रोलिसिस को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे, हाइड्रोलिसिस एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक मैक्रोमॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन कैसे, जब हम उसमें एडिशन करेंगे वाटर की। और ये प्रोसेस क्या होता है, दिस इज द रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। यानी कि पहले जब हमने कंडेंसेशन पढ़ा था उसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस बेटे हुआ था, उसमें क्या हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गया था। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें एड अप हो रहा है, ठीक है, एड अप होके वो नई चीज बना रहा है। इसमें क्या होगा, वो उसी तरह एक OH ग्रुप अटैच होगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा। और जब माल्टोज की ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास दो ग्लूकोज के मोनोमर्स बन जाएंगे। और ये जो मेकिंग ऑफ ग्लूकोज है बेटे, ये कि इसकी एग्जांपल किसकी आ जाएगी, फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस की आ जाएगी। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि बेटे जो हाइड्रोलिसिस है ये केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैक्रोमॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट बाय द एडिशन ऑफ वाटर। इसी एग्जांपल को हम आगे लेते हैं। ये एग्जांपल हमारी क्या थी, ये थी माल्टोज, ठीक है, माल्टोज हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसी माल्टोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ बेटे, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी OH, ये भी OH और ये O था, ठीक है। अब ये किसका बेटे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, ठीक है। हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में मैंने क्या कहा है कि मैक्रोमॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर। इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ ऐड कर लेंगे, वाटर, H2O। H2O जब ब्रेक होता है तो इससे क्या बनता है, H और OH बनता है ना। अब ये जो H है ना बेटे, ये H इसके साथ मिल जाएगा और ये HO जो है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। इसको मैंने ब्रेक डाउन किया वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ब्रेक डाउन होगा, H अलग हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव अलग हो जाएगा, ये पॉजिटिव O के साथ मिल जाएगा और ये OH इसके साथ अलग आ जाएगा। आपका जो नया मॉलिक्यूल बनेगा बेटे वो कैसा बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है, ग्लूकोज बनेगा ना। यहाँ पे एक आगे जाएगा OH, ठीक है, और एक यहाँ पे OH आ जाएगा, ऐसे ही हो गया, प्लस ठीक है, एक OH यहाँ पे मिल गया था और एक अब यहाँ पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे भी क्या, पहली OH था, ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज आल्सो ग्लूकोज, ठीक है। ये भी ग्लूकोज बन गया, ये भी ग्लूकोज बन गया। यानी कि
हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। एक में क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो रही है, वो रिलीज हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल एड अप हो रहा है। ठीक है, जिसमें एड अप हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। जिसमें से रिलीज हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और जो इसके अंदर कंडेंसेशन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वाटर का रिमूवल, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं उनकी एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल हमने क्या कर ली, कंडेंसेशन की। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको क्या करवा दी बेटे, हाइड्रोलिसिस की जो है एग्जांपल करवा दी। दोनों रिवर्स एग्जांपल हैं। यहाँ पे सिंपल ग्लूकोज में वाटर रिलीज हुआ था, माल्टोज बन गया था, माल्टोज में दोबारा वाटर ऐड करें तो ग्लूकोज आपके पास दोनों उसके मोनोमर जो हैं वो बन जाते हैं। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, टॉपिक आपका है 4.4 बेटे। नेक्स्ट पे अगर आप आए, एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन वाटर हैज द केमिकल फॉर्मूला H2O। दिस सिमिलरली सिंपल मॉलिक्यूल हैज मैनी सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज विच गिव इट द स्टेटस ऑफ द मीडियम ऑफ लाइफ। About 2/3 of our body are composed of water and we cannot exist without it. In fact, it is the most abundant compound found in all organisms. Its concentration varies from 65 to 89% in different organisms. Multicellular organism, its concentration varies from tissue to tissue. For example, bone cells are made up of about 20% of water and brain cells contain 85% of water. Water play important role in making and maintaining the matter of life, protoplasm, and establishing suitable environment necessary for the working of life. Water has many important properties which make it essential for life. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी। जस्ट आपको बताया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जिससे आप सब बच्चे जो है वो फैमिलियर हो। वाटर जो है जनरल फॉर्मूला इसका क्या है बेटे, H2O। ठीक है, और ये इस मीडियम ऑफ लाइफ इसको कहते हैं। ओवर बॉडी यानी कि हमारी बॉडी का 2/3 जो एरिया है, या 2/3 अगर बॉडी को देखा जाए, डेट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। और लाइफ जो है वो वाटर के बगैर जो है बेटे एग्जिस्ट नहीं करती। तमाम के तमाम जितने कंपाउंड जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो पाए जाते हैं, तमाम के अंदर तकरीबन 65 से लेकर 89% तक जो है इस वाटर की कंसंट्रेशन है। वेरी करती है फ्रॉम टू सेल, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में इसकी कंसंट्रेशन टिश्यू टू टिश्यू जो है वो वेरी करेगी। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है कि बोन सेल में तकरीबन 20% वाटर होता है, जबकि ब्रेन सेल में अप्रॉक्सीमेटली आपको बताया हुआ है कि 85% वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। वाटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द मैटर, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा जितनी लाइफ की वर्किंग है, ये तमाम की तमाम एसेंशियल प्रॉपर्टीज जो हैं तमाम की तमाम बेटे वाटर ही की वजह से हैं। तो ये सिंपल अब क्या है, वाटर की इंपॉर्टेंस आ गई कि वाटर जो है वो सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए या एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और लाइफ के इसके बगैर, वाटर के बगैर जो है लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारी बॉडी का 2/3 जो है डेट कंसिस्ट ऑफ वाटर। इसके अलावा आपको वेरिएशन बताई हुई है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और जो बटे आपके पास यूकैरियोट्स हैं उनमें भी जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें भी वाटर का जो लेवल है, जो वाटर की परसेंटेज है वो वेरी करती है। कॉमन एग्जांपल भी आपको उन्होंने बुक में दे दिया बोन सेल की और ब्रेन सेल की। नेक्स्ट हम आते हैं वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, the ability of water to dissolve a wide variety of substance is due to its two properties, the polarity of water molecule and the ability of water molecule to form hydrogen bond. वाटर के अंदर बेटे एक बहुत अच्छी एबिलिटी, बहुत बड़ी एबिलिटी है जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में नहीं होती। वो क्या चीज़ है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ जो है क्या हो जाता है, डिज़ोल्व अपने अंदर कर लेता है वाटर उसको। और इसकी दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने क्या बता दिया, वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर लेता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टू प्रॉपर्टीज़। वाटर की दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि इसको इस काबिल बनाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, पहली है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बेटे, और दूसरी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने तब भी उसकी इंपॉर्टेंस में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वही आपको बताई हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, और इसके अलावा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए है वहाँ पे भी जो है बेटे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही देखने को मिलेगी। द वाटर मॉलिक्यूल हैज़ डिस्टिंक्ट एंड विद ईच पार्शियल चार्ज। हाइड्रोजन एटम हैज़ पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन एटम हैज़ पार्शियली नेगेटिव चार्ज. Such molecules are polar molecules. Partial negative charge at one end of the water molecule is attracted to the partial positive of another water molecule. The weak attraction is called hydrogen bonding. Water form a network of such bond. Many of the properties of water are due to hydrogen bond in water. Due to polar nature of water molecule, they gather around any other molecule that has an electrical charge, whether in the form of full charge ion or partial charge. For example, when sodium chloride is placed in water, it breaks its positive and negative ion. These ions are surrounded by opposite polar end of water molecule. Similarly, when glucose is placed in water, the molecule of water from hydrogen bond with polar hydroxyl group of glucose molecule. In this way, glucose dissolved in water. It means that the charge of polar molecule are soluble in water. In the state of solution, ions and molecules can react with each other easily. So, water provides a medium for chemical reaction, that is metabolism of cell. So, charged or polar molecules are soluble in water. In state of solutions, ions and molecules can react with each other easily. So, water provides a medium for metabolism, chemical reactions in cell. बेटे मैंने आपको जो टॉपिक अभी रीडिंग की है डेट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हम लोग जो है पढ़े हैं, बहुत इजी टॉपिक है। वाटर की एबिलिटी है कि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ टू मेन प्रॉपर्टीज। वाटर के अंदर दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली है आपकी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और दूसरी कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाटर का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो, आपको पता है कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है। वाटर का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटे? H2O। क्या फॉर्मूला है? H2O। पॉजिटिव आयन भी है और इसके अंदर नेगेटिव आयन भी है। ठीक है, ऐसे ही हो गया ना। हाइड्रोजन जो है पार्शली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन जो है वो पार्शली नेगेटिव होता है। ये चीज तो आपको पता है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एक एंड जो है पार्शली पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो एक एंड पे होता है, वो अट्रैक्ट होता है पार्शियल पॉजिटिव वाटर के दूसरे, यानी कि जब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे होंगे तो उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे कि आपके बुक में बनी हुई है, मैं आपको भी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट टाइप के वाटर के मॉलिक्यूल आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक है, H2O, H ये दो H है, ये हाइड्रोजन है। ग्रीन कलर के जो नजर आ रहे हैं ये आपको इंडिकेशन हो रही है हाइड्रोजन एटम। दरमियान वाला पिंक जो है दिस इज ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव है। अब जब नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारी इनकी अट्रैक्शन होती जाएगी। अब ये जो इनके दरमियान में अट्रैक्शन हो रही है बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो बॉन्ड बन रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये जो बॉन्डिंग है दिस इज वीक अट्रैक्शन। ये क्या है? वीक अट्रैक्शन है। और यही अट्रैक्शन है, यही वीक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वाटर जो है वो इजीली दूसरी चीजों के साथ बॉन्ड बनाता है, उसके उनको अपने अंदर जो है वो डिसॉल्व कर लेता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई हैं बेटे, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर वुड बॉयल एट -80 एंड फ्रीज एट -100 डिग्री, मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वाटर जो बॉयल होगा वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और फ्रीज कितने पे होगा? -100 C पे, जो कि लाइफ को इम्पॉसिबल कर देगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी। आपको पता है
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री हो तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, और ये क्यों है, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो वाटर बॉयल होगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, जो कि एक्चुअली नहीं है। ये क्या आपको बताया हुआ है कि इन केस अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से दूसरी चीज़ें, दूसरे सब्सटेंस जो हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। चार्ज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर, साल्ट, अमाइनो एसिड डिजोल्व रेडली इन वाटर and so are called hydrophilic, water loving. Uncharged or non-polar molecules such as lipid do not dissolve in water and called hydrophobic. दो तरह के आपको मॉलिक्यूल्स बताती हैं, एक हैं हाइड्रोफिलिक और एक होते हैं बेटे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक को हम लोग वाटर लविंग भी कहते हैं। वो मॉलिक्यूल जो के वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक का जनरल मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व होने वाले। कॉमन एग्जाम्पल इनकी क्या है, इनकी एग्जाम्पल है साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, जो है इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरी चीजें आपके पास आती हैं अनचार्ज। ये सब चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक हैं, चार्ज होंगे या पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरे मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या आते हैं, वो क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अनचार्ज और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हेटिंग। उनको फोबिया है, वो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर हेटिंग। हमने दो वाटर के सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स बना दिए। एक वो जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं उनको हमने हाइड्रोफिलिक का नाम दे दिया, एक वो जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते उनको हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे दिया। कॉमन एग्जाम्पल इनकी क्या है, लिपिड है, और हाइड्रोफिलिक की कॉमन एग्जाम्पल क्या है, आपको मैंने क्या बताई, अभी बताई है। कॉमन एग्जांपल साल्ट है। साल्ट मिक्स हो जाता है ना, वाटर में मिक्स करो तो कितनी जल्दी साल्ट मिक्स होता है, शुगर में मिक्स हो जाती है। तो ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं हाइड्रोफिलिक की। फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ लिया। वीक अट्रैक्शन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और वो मॉलिक्यूल जिनका एक एंड जो है पॉजिटिव होता है, पार्शली पॉजिटिव, और एक एंड पार्शली नेगेटिव होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि वाटर जो है ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, यानी कि वाटर पोलर इन नेचर है। इसके अंदर दो रिस्पेक्टिव इसके एंड्स हैं, एक है पार्शियल पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बेटे, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस नेचर की वजह से क्या होता है कि दूसरे चार्जेस जो हैं वो इसके साथ कंबाइन इजीली हो सकते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, वाटर के अंदर आप साल्ट मिक्स करो, सोडियम क्लोराइड बेटे कॉमन साल्ट है, तो वो कितनी जल्दी उसके अंदर मिक्स हो जाता है। वो इसलिए इसके अंदर मिक्स हो जाता है क्योंकि पहले तो सोडियम क्लोराइड ब्रेकअप होगा, पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे, क्लोरीन अलग हो जाएंगे। इसके पॉजिटिव जाके नेगेटिव के साथ मिल जाएंगे और इसके नेगेटिव जाके पॉजिटिव के साथ मिल जाएंगे। तो ये यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ जो है जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। दे आर हाइड्रोफिलिक, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको उसकी सोडियम क्लोराइड बता दी। दूसरी एग्जांपल हमने देखी आपकी बुक में जो दी हुई है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज को वाटर के अंदर बेटे डिजोल्व किया जाए तो उसके भी चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल जो हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, और केमिकल उनका रिएक्शन होता है, और सेल की जो है मेटाबॉलिज्म होती है। रिएक्शन कैसा होता है वो मैं आपको भी बेटे करके सारा दिखाऊंगी। तो इन शॉर्ट ये हो गया कि जो चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स और चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, ठीक है। दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये हम इनका हाइड्रोफिलिक नेचर पढ़े, यानी कि वाटर लविंग है। वही चीज़ जो हम पहले पढ़ के आए वही यहाँ पे भी लिखी हुई है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। बेटे मैं आपको इनका जो वाटर का जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, समझाऊंगी। वाटर की एबिलिटी क्या थी, हमने बताई कि वाटर जो है बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, ठीक है, ड्यू टू टू प्रॉपर्टीज। एक थी पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एक थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के दो डिस्टिंक्ट एंड होते हैं, एक है इस देखो वाटर का फार्मूला क्या है, जनरल H2O, ठीक है। H को अलग कर लो, OH को अलग कर लो। OH क्या है, नेगेटिव आयन, और ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है।
एक तरफ हाइड्रोजन एटम है पार्शली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या है, पार्शली नेगेटिव है, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको अलग अलग भी अगर आप कर लो, इसको भी OH को भी अगर आप सेपरेट हम करके देखते हैं, अगर इसको भी आप अलग अलग करो तो आपका O नेगेटिव है और H जो है वो पॉजिटिव होता है। सम जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड जो है नेगेटिव होगा, इनको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, और जो इनके दरमियान में पार्शियल पॉजिटिव और जो नेगेटिव के दरमियान में बेटे एक बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक अट्रैक्शन है। अब मैं आपको देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करें, दिस इज, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये क्या है, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे हम फिर एक वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ठीक है। इस हाइड्रोजन को इधर लेके आती हूँ मैं, क्योंकि इसके साथ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ पेयरिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन की पेयरिंग होगी हाइड्रोजन के साथ बेटे, ये ऑक्सीजन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग इधर आ जाओ, ये क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पेयरिंग किसके साथ होनी है, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर हाइड्रोजन, H2O है ना। यहाँ पे अगर मैं इधर इस साइड पे आना शुरू हूँ, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ किसकी पेयरिंग होगी बेटे, ये ऑक्सीजन के साथ फिर हाइड्रोजन ही पेयर अप होगा आके, यहाँ पे फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन अगर मैं इधर भी पेयरिंग करूँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप का मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अगर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा, ये भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। जो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही है, क्लियर। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर मैंने आपको बताया था कि दो तरह के कंपाउंड है, एक है हाइड्रोफिलिक और एक है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो होते हैं जो कि वाटर लविंग होते हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी कौन सी थी, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड जो है बेटे, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, चार्ज मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल इसको कह सकते हैं। ये क्या चीज़ है बेटे, साल्ट है। जब ये वाटर के अंदर मिक्स अप होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H में और OH में। ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटे, सोडियम में और क्लोराइड में, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव मिलेंगे नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव मिल जाएंगे नेगेटिव के साथ, आपके पास क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, और साथ आपके पास ACl, यानी कि इनकी ये आपस में मिक्स अप हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और आपके पास नए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। सपोज आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में जब वाटर आएगा, जैसे ये एक सोडियम होगा, ठीक है, Na, ठीक है, इसके इर्द गिर्द सारे वाटर मॉलिक्यूल, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है बेटे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। इसी तरह क्लोराइड आयन है तो वो क्या होगा, Cl नेगेटिव होता है। अब Cl की तरफ क्या आएंगे, आपके पास जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हाइड्रोजन इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे ऐसे, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये तो ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। इसी तरह इसको भी इर्द गिर्द जो है वो सराउंड कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, ये चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है। इसको हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि वाटर लविंग है ये मॉलिक्यूल, कौन सा, साल्ट। दूसरी एग्जांपल वाटर लविंग की आपकी बुक में क्या दी हुई है, ग्लूकोज की दी हुई है। जब ग्लूकोज को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर में बेटे इजीली डिसॉल्व हो गए, ठीक है।
और यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जितने भी चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन स्टेट ऑफ सोल्यूशन। जब भी कोई सोल्यूशन बनेगा तो आयंस और मॉलिक्यूल जो है वो इजीली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो वाटर जो है एक मीडियम बेटे प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। जितने भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे रिएक्शन जो है वो वाटर ही की वजह से हो रहे होते हैं और वाटर ही की वजह से वो कंप्लीट होते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही बहुत है। आपने सिंपल जो है कोई इसमें अगली एग्जांपल आपकी जैसे ग्लूकोज की दी हुई है, उसमें कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है। ग्लूकोज अपने सेंटर में बनाना है, साथ सारी बॉन्डिंग है, बस उसके साथ क्या है वाटर की बॉन्डिंग हो रही है। वाटर की जो बॉन्डिंग हो रही है वो क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है, डेट इज़ वेरी वीक, ठीक है। और वाटर जो है जो ग्लूकोज है वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है और वो इजीली जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और इसको हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी कहते हैं, हाइड्रोफिलिक इन नेचर इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमने आज के टॉपिक में बेटे थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा ही हमने आज पढ़ा। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 2 प्रोसेस पढ़े, कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा, देन मैंने आपको हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ाया। उसके बाद हमने जो है वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ी और वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, जिसमें पहली चीज़ हमने जो है डैट इज़ सॉल्वेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। उसके बाद मैंने आपको वाटर का हाइड्रोफिलिक जो नेचर है, जो उसकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी है वो पढ़ाई और उसमें 2 एग्जांपल्स मैंने करवाई, एक सोडियम क्लोराइड की और एक ग्लूकोज की। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो है वो पढ़ेंगे। हाइड्रोफोबिक क्या थे, जो कि वाटर लविंग नहीं थे, यानी कि उनको इन जनरल वाटर हेटिंग भी जो है वो कहा जाता है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। टिल देन नेक्स्ट टॉपिक तक बेटे अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।